हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो साइंस का अति महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो कि हाइड्रोजन होता है। तो और भारी जल भी इसमें रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक का शुरुआत करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन से। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का लोगो है जिसका नाम है बोधियागा स्टडी। तो आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक का शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन एवं भारी जल। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हाइड्रोजन और भारी जल। तो हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों तो हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। अगर पूछ दे भविष्य का ईंधन कौन है तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कोई गैस पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बृहद मात्रा में तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है। इसी कारण से इसे हम लोग कहते हैं भविष्य का ईंधन। बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का संकेत होता है दोस्तों H। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और बात करें आगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ब्रह्मांड में बृहद मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। इसी कारण से इन्हें हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगर इसका संकेत की बात करें तो इसका संकेत होता है H। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है। परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं। अगर बात करें पर हाइड्रोजन के खोजकर्ता तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरी कैवेंडिश थे। कौन थे? हेनरी कैवेंडिश थे। कब खोजे थे? 1766 ईस्वी में। अगर बात करें हेनरी कैवेंडिश कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बात करें हाइड्रोजन का अन्य नाम की तो हाइड्रोजन का अन्य नाम होता है आवारा तत्व, जिसे लफुआ भी कह सकते हैं और विचित्र तत्व भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। बात करें सबसे हल्का तत्व कौन है? तो ये भी हाइड्रोजन ही है। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में बृहद मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन है या तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। आगे बढ़ते हैं। अम्लों में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। अम्लों में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। बड़ा कर देते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्लूटोरियम, प्लूटोरियम। दूसरा ड्यूटोरियम, दूसरा कौन है? ड्यूटेरियम है। तीसरा ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्लूटोरियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे आ जाता है भारी जल। भारी जल, भारी जल का होता है सूत्र
D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें भारी जल का, तो इसकी द्रव्यमान होती है 20। भारी जल यानी हैवी वाटर, हैवी वाटर का सूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है इसका सूत्र? तो ये ध्यान रखिएगा, D2O होता है। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान 20 होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है हैवी वाटर और दूसरा गुरु जल। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारी जल की बात करें तो भारी जल हैवी वाटर का सूत्र होता है D2O। अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कितना होता है? 20। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो हैवी वाटर इसे कह सकते हैं, दूसरा गुरु जल भी कह सकते हैं, और भारी जल तो हिंदी में कह ही सकते हैं। और इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन थे? यूरे और बासवर्न। भारी जल के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? तो भारी जल के खोजकर्ता थे यूरे और बासबर्न। भारी जल के खोजकर्ता कौन थे? यूरे और बासबर्न। एकदम ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारी जल का अगर खोजकर्ता पूछ दे कि कौन थे भारी जल के खोजकर्ता, तो याद रखिएगा यूरे, यूरे और बासबर्न थे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं भारी जल का। अगर पूछ दे कि भारी जल हैवी वाटर या भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय मंडक में, नाभिकीय मंडक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसमें प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग नाभिकीय मंडक के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय मंडक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन का हिंदी नाम क्या है? तो हाइड्रोजन का हिंदी नाम है उदजन। हाइड्रोजन का हिंदी नाम क्या है? उदजन है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का हिंदी नाम क्या है? तो हाइड्रोजन का हिंदी नाम है उदजन। आगे बात करते हैं, अगर बात करें कि कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज कब किया, हाइड्रोजन गैस का खोज कब किया? तो 1766 ईस्वी में कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस का खोज जिंक जिंक का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा के किया। अगर पूछे कि कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन गैस की खोज की, तो वह किसका अभिक्रिया कर रहा, तो किस वजह से खोज के कारण मिला? तो याद रखिएगा 1766 ईस्वी में कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज जिंक जस्ता Zn सूत्र होता है का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ करवा के किया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेवोजियर ने हाइड्रोजन का नामकरण किया था। लेवोजियर ने हाइड्रोजन का नामकरण किया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता तो कैवेंडिश हैं, लेकिन नामकरण अगर पूछ दे तो नामकरण किसने किया? तो लेवोजियर ने किया। नामकरण कौन किया? तो हाइड्रोजन का नामकरण किया लेवोजियर। अगर हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन बोलेगा? तो हाइड्रोजन का अगर खोजकर्ता बोलेगा तो क्या बोलेंगे? तो कैवेंडिश बोलेंगे। अगर नामकरण किसने दिया? तो लेवोजियर ने दिया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और D2O भारी जल गुरु जल का खोजकर्ता यूरे और बासबर्न। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बात करें आगे, हाइड्रोजन का ग्रीक शब्द क्या होता है? तो हाइड्रोजन का ग्रीक शब्द होता है हाइड्रो प्लस जेन, दोनों मिलाकर हाइड्रोजन बना है। हाइड्रो प्लस जेन, हाइड्रो यानी पानी, जेन यानी बनाने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिग बैंग महाविस्फोट में 3 गैस निकला था। अगर पूछे बिग बैंग यानी महाविस्फोट में कितने सारे गैस निकले थे, तो 3 गैस निकले थे। कौन कौन? तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। बिग बैंग महाविस्फोट में 3 गैस निकला था। तो बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ा ही होगा। तो बिग बैंग महाविस्फोट में 3 गैस निकला था। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा
लिथियम। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड इतना ही था दोस्तों। तो आज का टॉपिक आपको बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर बांटिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देख पाएँ। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, उस टॉपिक पे हम ज़रूर आपके लिए प्रोवाइड वीडियो करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।